Hello, dear students. I hope you're all thriving today and feeling fantastic this time. This is me, Mohammed Qureshi. As you all know, I'm an English linguist. So today I have brought something special that is an idiom. Also, it is a phrase. Means idiom plus phrase. कौन सा है देख लेते हैं. A big gun. A big gun. लिटरल मीनिंग लेंगे, लफ्जी मीनिंग लेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इसका माना है कोई बिग वेपन की बात कर रहे हैं, बड़े वेपन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी ब्रॉट अ बिग गन टू द वॉर. अब यहाँ पर लफ्जी मतलब ही आप लेंगे कि आर्मी जो है वो एक बड़ी गन वॉर के अंदर लेकर आई. बट इफ़ वी टेक द इडियोमेटिक मीनिंग, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में इसको देखें तो आप देखेंगे कि वी हैड टू कॉल द बिग गन फॉर दिस इम्पोर्टेंट सेशन. अब आप यहाँ देखेंगे कि बिग गन जो है इसका लफ्जी मतलब नहीं निकल रहा कि बिग गन को हमें बुलाना पड़ा सेशन के लिए. अब एक बड़ा वेपन आकर क्या करेगा, सेशन को कंट्रोल कैसे करेगा. लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एन इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है, इंपॉर्टेंट फिगर होता है और बहुत ज़्यादा इस समझे कि उसकी अहमियत होती है. अगर वो नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा. जैसे कि किसी भी कंपनी का CEO या फिर कोई मिनिस्टर है या कोई एक्सपर्ट है, तो वहाँ पर हम कहते हैं ही इज़ अ बिग गन. अब वहाँ ये आप इडियोमेटिक मीनिंग लेंगे इसकी कि इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसका एक मयार है. ठीक है. आप अगर लफ्जी मीनिंग लेंगे तो यहाँ फ्रेज फिर हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेज के तौर पे. तो फिर वही वैसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्जी मीनिंग के अंदर, लिटरल मीनिंग में कि द आर्मी हैड टू ब्रिंग अ बिग गन टू द वॉर, कि आर्मी को एक बड़ा वेपन वॉर के अंदर लेकर आना पड़ा. लेकिन अगर हम बात करें किसी इंपॉर्टेंट फिगर की तो फिर हम यही कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर कि वी नीड टू कॉल द बिग गन फॉर द प्रोजेक्ट, कि हमें इंपॉर्टेंट फिगर जो भी है उसको बुलाने की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए या फिर इसे पेश करने के लिए. सो आई होप आपको ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है प्लस फ्रेज भी है, इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा. अ बिग गन ये मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. अगर लफ्जी मीनिंग दे रहा है कोई सेंटेंस तो आप कह सकते हैं कि भाई वो यहाँ पर फ्रेज के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है. अदरवाइज अगर वहां पर कोई लफ्जी मीनिंग, लिटरल मीनिंग नहीं निकल रही तो आपको वहां देखना चाहिए कि अ बिग गन का माना होता है एन इम्पोर्टेंट फिगर और पर्सन. तो आई होप आपको अ बिग गन फ्रेज प्लस इडियम समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.